लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालेंगे, पर तुम्हें मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। पथ जड़ के समय में ही असली रिश्तों की पहचान होती है, क्योंकि बारिश में तो हर पत्ता हरा दिखता है। तन और मन दोनों का प्रभाव जीवन पर गहरा पड़ता है। अगर शरीर स्वस्थ हो तो जीवन सुंदर लगता है, लेकिन यदि मन शुद्ध और शांत हो तो हर चीज सुंदर लगती है। एक घने जंगल में पीहू नाम की एक चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। उसके 3 नन्हे नन्हे बच्चे थे जो अभी उड़ना नहीं जानते थे। पीहू दिन भर उनके लिए खाना जुटाने में लगी रहती, लेकिन उसे जंगल के अन्य पक्षियों से कोई मदद नहीं मिलती थी। सभी अपनी दुनिया में मस्त थे, किसी को दूसरों की परवाह नहीं थी। एक दिन तेज आंधी आई। पीहू घबरा गई, क्योंकि उसका घोंसला एक कमजोर डाल पर था। उसने जंगल के अन्य पक्षियों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें अपनी सुरक्षा की फिक्र है। पीहू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तेज बारिश शुरू हो गई और उसका घोंसला गिरने ही वाला था। पीहू ने अपने पंख फैलाए और अपने बच्चों को अपनी छाती से चिपका लिया। पूरी रात उसने उन्हें बचाने के लिए संघर्ष किया। सुबह जब बारिश रुकी तो बाकी पक्षियों ने देखा कि पीहू और उसके बच्चे सुरक्षित थे, लेकिन वह खुद बहुत थक चुकी थी। अब जंगल के पक्षियों को एहसास हुआ कि वे कितने स्वार्थी थे। उन्होंने मिलकर पीहू के लिए एक नया और मजबूत घोंसला बनाया। अब जंगल में सिर्फ मतलबी पक्षी नहीं थे, बल्कि मदद करने वाले भी थे। जब तक कोई मुश्किल में नहीं पड़ता, तब तक मतलबी दुनिया का एहसास नहीं होता। लेकिन अगर एक भी निस्वार्थ दिल हो तो वह दुनिया को बदल सकता है। जीतने का असली मजा तब आता है जब सभी लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हो और तुम उन उम्मीदों को गलत साबित कर दो। अगर तुम उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम अपने ही मन को बेवजह दुखी कर रहे हो। चिंता मत करो, क्योंकि खोई हुई दौलत, प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य को वापस पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए समय का महत्व समझो और उसे व्यर्थ ना जाने दो। अपने मन को शांत रखो और अनावश्यक चिंताओं से दूर रहो। जब तुम किसी के बारे में बहुत अधिक सोच रहे हो तो समझ लो कि तुम अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हो। योजना बनाओ, क्योंकि बिना योजना के जीवन हमें परिस्थिति के अनुसार चलाएगा, ना कि जैसा हम चाहते हैं। जीवन में योजना हमें एक उद्देश्य देती है, हमें कल के लिए तैयार रखती है और हमें एक दिशा में काम करने का कारण देती है। योजना के बिना हम अपने रिश्तों, वित्त और कौशल को भाग्य के हवाले कर देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपनी बुद्धिमानी का दावा नहीं करता और एक मूर्ख कभी यह स्वीकार नहीं करता कि वह मूर्ख है। जीवन में चाहे मौसम बदलते रहे, सुख दुख आते जाते रहे, सच्चा सहारा केवल परमात्मा ही है। कि जीवन में सच्ची संपत्ति वही लोग हैं जो निस्वार्थ प्रेम और सच्ची फिक्र से आपके साथ खड़े होते हैं। ऐसे लोग जो न वसीयत देखते हैं न हैसियत, बल्कि आपके मन की गहराइयों में उतरकर आपका सुख दुख समझते हैं। यही वे रिश्ते हैं जो हमारे जीवन में सबसे बड़े खजाने की तरह होते हैं। जो आपके तबीयत का हाल पूछे वही आपके सच्चे साथी हैं। जो केवल आपकी संपत्ति की खबर रखते हैं वे केवल आपके समय के साथी होते हैं। वास्तविक शिक्षा का अर्थ केवल डिग्रियों से नहीं है, बल्कि उन अपनों की तकलीफों को समझना है जिनके लिए आप सबसे कीमती होते हैं। जब तक हम दूसरों के दुख को पढ़ नहीं पाते, तब तक हम सच्चे अर्थों में शिक्षित नहीं हो सकते। हमारे जीवन का हर सुख दुख हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमारे पास आता है। जो हम बोते हैं वही हमें एक ना एक दिन प्राप्त होता है। हर स्थिति में स्थिर चित्त और संतुलन बनाए रखो। इंद्रियों का नियंत्रण और अपने मन पर विश्वास ही सच्चा ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने राग, भय और क्रोध पर विजय प्राप्त करता है, वही जीवन में सच्ची शांति का अनुभव करता है। अगर अंततः हमें इस दुनिया से चले ही जाना है, तो फिर क्यों अपनों से रिश्तों में दूरियां बढ़ानी है। दुख की बात यह नहीं है कि आप किसी के साथ रहते हैं, बल्कि असली दुख यह है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। अपने शब्द हर किसी के लिए खर्च मत करो, बल्कि खामोश रहकर देखो कि कौन तुम्हें समझता है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान दर्द सहने का आदी हो जाता है। अगर महफिलों में बुलाया जाना है तो शायद कुछ ऐब भी जरूरी है। नफरत की एक बात अच्छी होती है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती।
कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। ये जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए, निस्वार्थ और ममता से भरी अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि तुम खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी ठेस ना पहुंचे। दिल दुखाने वालों से दूर रहो, अपनी गलतियों को खुद ही सुधारो, क्योंकि यह दूसरों से सुधारवाने से कहीं बेहतर है। मुझसे तजुर्बे मत पूछो, मेरी उम्र भी शर्मिंदा हो जाएगी। हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पर मुझे एतबार था। जो लोग तुम्हारे लिए झुकते हैं वे सिर्फ तुम्हारी इज्जत नहीं बल्कि तुमसे मोहब्बत भी करते हैं। दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तीव्र तड़प होती है। अगर आपको सफल बनना है तो सफल लोगों की कहानी से ज्यादा असफल लोगों की कहानी पढ़नी चाहिए, क्योंकि असफलता की कहानी से ही आपको सफलता का सच्चा ज्ञान मिलेगा। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। दुनिया की बातें और मुश्किलें तुम्हें भटका नहीं सकती अगर तुम्हारी नजर अपने लक्ष्य पर टिकी रहे। जरूरी नहीं है कि हर कोई समझे कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन आपके सच्चे कर्म ही एक दिन सबको सब कुछ समझा देंगे। बार बार अपना मूल्यांकन मत करो, यह दुनिया का काम है। आपको दुनिया को नहीं, खुद को बदलना है। अगर जीवन में किसी चीज को खो दिया है तो यह मत सोचो कि यह दंड है। हो सकता है कि भगवान ने तुम्हारा हाथ खाली किया हो ताकि वह कुछ बेहतर और बड़ा दे सके। कभी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे और कहां बदल गया। बस यह देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। यही जीवन का असली ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, वे ध्यान और समझ भी देती हैं। अगर तुम अपने अवचेतन मन में यह ठान लो कि तुम्हें 3 घंटे बाद उठना है, तो चाहे 2 दिन से तुमने सोया ना हो, 3 घंटे बाद तुम तरोताजा होकर उठ जाओगे। हौसले किसी हकीम से कम नहीं होते, वे हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। सबसे अधिक वह प्रेम असफल होता है जो एक निष्ठ होता है। सबसे अधिक भावनाएं वही छली जाती हैं जो निष्ठापूर्ण होती हैं। अकेले ही जिंदगी की जंग लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। शक रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है, इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। जिस व्यक्ति पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं वही कभी कभी हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, बल्कि इन्हें खोज कर जीता जाता है। स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते कभी टिक नहीं पाते और प्रेम से बने रिश्ते कभी टूटते नहीं, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। बुरे समय में हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद रखते हैं। संघर्ष करते हुए कभी घबराना मत, क्योंकि वही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। जीवन में यदि कांटों के साथ चलना है तो उनसे तालमेल बिठाना सीखना ही होगा। सोने से केवल नींद पूरी होती है, पर सपनों को पूरा करने के लिए जागना पड़ता है। अपने हौसले हमेशा ऊंचे रखो, चाहे खुशी हो या गम। हमेशा मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी भी अजीब है, कभी हमें जवाब देती है तो कभी सवाल। अगर सच में खुश रहना चाहते हो तो हकीकत को अपनाना सीखो। जीवन में कभी खुद से लड़ाई होती है और कभी दूसरों से धर्म, धैर्य और साहस। यही वह 3 शस्त्र हैं जो युद्ध हो या जीवन दोनों में सफलता दिलाते हैं। भगवान कहते हैं सेवा सबकी करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। अगर नीयत साफ है तो एक लोटा जल भी प्रभु को प्रिय है, वरना दिखावे के 56 भोग भी व्यर्थ है। समझने वाला कोई और नहीं है सिवाय उस ईश्वर के जो हर समय हर हाल में हमारा साथ देता है। जीवन में चाहे मौसम बदलते रहे, सुख दुख आते जाते रहे, सच्चा सहारा केवल परमात्मा ही है। कि जीवन में सच्ची संपत्ति वही लोग हैं जो निस्वार्थ प्रेम और सच्ची फिक्र से आपके साथ खड़े होते हैं। ऐसे लोग जो न वसीयत देखते हैं न हैसियत, बल्कि आपके मन की गहराइयों में उतरकर आपका सुख दुख समझते हैं। यही वे रिश्ते हैं जो हमारे जीवन में सबसे बड़े खजाने की तरह होते हैं। जो आपके तबीयत का हाल पूछे वही आपके सच्चे साथी हैं। जो केवल आपकी संपत्ति की खबर रखते हैं वे केवल आपके समय के साथी होते हैं। वास्तविक शिक्षा का अर्थ केवल डिग्रियों से नहीं है, बल्कि
उन अपनों की तकलीफों को समझना है जिनके लिए आप सबसे कीमती होते हैं। जब तक हम दूसरों के दुख को पढ़ नहीं पाते, तब तक हम सच्चे अर्थों में शिक्षित नहीं हो सकते। हमारे जीवन का हर सुख दुख हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमारे पास आता है। जो हम बोते हैं वही हमें एक ना एक दिन प्राप्त होता है। हर स्थिति में स्थिर चित्त और संतुलन बनाए रखो। इंद्रियों का नियंत्रण और अपने मन पर विश्वास ही सच्चा ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने राग भय और क्रोध पर विजय प्राप्त करता है, वही जीवन में सच्ची शांति का अनुभव करता है। अगर अंततः हमें इस दुनिया से चले ही जाना है, तो फिर क्यों अपनों से रिश्तों में दूरियां बढ़ानी है। दुख की बात यह नहीं है कि आप किसी के साथ रहते हैं, बल्कि असली दुख यह है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसने भगवान को भी प्राप्त कर लिया है, क्योंकि मन को जीतने से शांति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान होते हैं। कोई भी तेरा साथ नहीं देगा। तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी। खुद गंगा पुत्र भीष्म तक अपने पापों के फल से नहीं बच सके, और तुम सोचते हो कि गंगा नहाने से पाप धुल जाएंगे स्विंगल। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस समय तुम्हारा अनुभव और तुम्हारी कोशिश दोनों तुम्हारा साथ देंगे। यह मायने नहीं रखता कि तुमने तने तूफानों का सामना किया है, बल्कि यह मायने रखता है कि तुमने हर तूफान के बाद खुद को कैसे संभाला। सफलता की कामना रखने वाले मनुष्य को देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है अपने विश्वास और चिंतन को निरंतर बनाए रखना। व्यक्ति चाहे जो कुछ भी बन सकता है, अगर वह सच्चे विश्वास के साथ अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करें। जो शब्द तुम बोलते हो वे उतने ही हो जिन्हें वापस लेना पड़े, तो तुम्हें तकलीफ ना हो। पराई को अपना बनाना आसान हो सकता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना वास्तव में कठिन होता है। इंसान की सोच ही उसकी असली पहचान है, वरना दुनिया में एक ही नाम के कई लोग मिल जाते हैं। जब भी जीवन में कोई उलझन हो, तो इन विचारों का प्रकाश आपके रास्ते को रोशन करेगा। अगर तुम जीवन में हमेशा झुकते रहोगे, तो यह दुनिया तुम्हें एक दिन मिटाकर रख देगी। इस दुनिया में झुकने वालों को मजदार नहीं, बल्कि बेवकूफ समझा जाता है। सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं होता। हाथ की उंगलियां हमें यह सिखाती हैं कि इस दुनिया में एक जैसा कोई नहीं होता, इसलिए जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट रहना सीखो। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि हर बात के 3 पहलू होते हैं, तुम्हारा, उनका और सच। बनावटी लोगों से बचकर रहो, क्योंकि वे पहले तुम्हारे दुख दर्द पूछेंगे और फिर हंसकर दुनिया को तुम्हारी बातें बताएंगे। सेल्फी निकालना तो सेकंड्स का काम है, लेकिन असली छवि बनाने में वक्त लगता है। अब ख्वाहिशें अधूरी रहने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बहुत करीब से कुछ सपनों को टूटते हुए देखा है। जब जिंदगी तकलीफों की सुरंगों से गुजरती है, सबसे पहले अपनों के हाथ और साथ छूट जाते हैं। जीवन में सुखी रहने के लिए 2 शक्तियों का होना जरूरी है, सहन शक्ति और समझ शक्ति। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो इन दोनों शक्तियों पर आधारित होते हैं। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किया गया सुख बहुत कम समय का होता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी छोटी मुसीबतों से डर जाते हैं, और दूसरे वे जो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, अपने हौसले को कभी नहीं खोते और हमेशा खुश रहते हैं। जो लोग अपनी कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं, वे वास्तव में जीवन की सच्ची परीक्षा में सफल होते हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है, तो ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना हो। ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह वही चीज देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जीवन में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है, जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। वही परमात्मा होते हैं। दुख आते हैं, लेकिन पल भर में ही जिंदगी जीना सिखाते हैं। हम अक्सर लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा देते हैं, और बाद में यही लोग कहते हैं कुछ नहीं किया। अपने हालात सिर्फ उन्हीं को बताओ जिन्हें उन्हें समझने की समझ हो। जीवन में निरंतरता बेहद आवश्यक है, क्योंकि सफलता पाने के लिए लगातार प्रयास करना
और धैर्य रखना जरूरी है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही रोज रोज की छोटी छोटी कोशिशों से बड़ी सफलता मिलती है। एक दिन में कोई बड़ा काम नहीं होता, इसके लिए रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना पड़ता है। बांसुरी ना तो सोने की होती है और ना ही रत्नों से जड़ी, लेकिन उसके सुर हर किसी का मन मोह लेते हैं। इसी प्रकार जब किसी इंसान की बातें और उसके काम सुंदर होते हैं तो उसे बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती। वह भी बांसुरी की तरह भगवान को प्यारा होता है। प्रतीक्षा की अवधि भले ही लंबी हो, लेकिन ईश्वर की कृपा से जो मिलता है वह हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक होता है। जो लोग तुम्हें हर परिस्थिति में केवल हानि पहुंचाते हैं, उनसे दूरी बना लो। जैसे जलता हुआ अंगा शरीर को जलाता है और ठंडा होकर काला कर देता है, वैसे ही कुछ लोग हर स्थिति में तुम्हें नुकसान ही पहुंचाते हैं। कभी कभी हम बुरे लोगों को माफ कर सकते हैं, लेकिन दोगले लोगों से दूर रहना चाहिए। बुरे लोग अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन दोगले लोग हर स्थिति में तुम्हें हानि ही पहुंचाते हैं। जिनसे हमारा रिश्ता सबसे अधिक गहरा होता है, उन्हीं से सबसे अधिक उम्मीदें जुड़ी होती हैं, और यही उम्मीदें हमें सबसे गहरी छोड़ देती हैं। जैसे कुएं का पानी सूख जाता है, वैसे ही जब किसी पर ज्यादा उम्मीदें रखी जाती हैं और वे पूरी नहीं होती तो दुख गहरा होता है। सबसे बड़ी जरूरत मन की होती है, और जो व्यक्ति असफलता के डर से दोबारा प्रयास नहीं करता, वह जीवन में कभी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। जब बुद्धि अशांत हो जाती है तो विवेक नष्ट हो जाता है, और विवेक के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। बड़ी सफलता एक ताले में होती है जिसे 5 चाबियां से खोला जा सकता है। सकारात्मक सोच, एकाग्रता, सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास। यदि आप निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर्म नहीं करेंगे तो मोक्ष की उम्मीद करना व्यर्थ है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाता है, तब काम, आलस्य और लालच जैसी बुरी आदतें उस पर हावी हो जाती हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कर्म में पूर्ण समर्पण अनिवार्य है। धन की लालसा मन से निकाल दो, क्योंकि इसका परिणाम केवल समय की बर्बादी और भविष्य का नुकसान है। लोग केवल सफलता देखते हैं, उसके पीछे का संघर्ष नहीं। आत्मसम्मान खोकर मिलने वाली चीजें शोहरत तो दे सकती हैं, लेकिन सुकून कभी नहीं दे सकती। इश्क होने लगे तो पूजा पाठ शुरू कर दो। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, और बला होगी तो टल जाएगी। फितरत, सोच और हालात में फर्क होता है। दूसरों की जिंदगी में कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जलने वालों की दुआओं में ही सच्ची बरकत है, क्योंकि अपने कहने वाले लोग तो याद भी नहीं करते। नसीब नसीब की बात है। कोई नफरत देकर भी प्यार पाता है, और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। अहम ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं, जैसे तूफान में कश्तियां डूब जाती हैं। खुशी दिन रात मेरी तलाश में भटकती रही, लेकिन कभी उसे मेरा घर नहीं मिला, और कभी मैं उसे घर पर नहीं मिला। अपने अकेलेपन से डरो मत, क्योंकि जिंदगी की हर कठिनाई यही सिखाती है कि अकेले रहना भी एक कला है। अगर लोग आपसे से खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। तनाव उसी को होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से उसकी आदतें आपकी आदत बन जाती हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताना चाहिए। दिल से फैसले करो, क्योंकि दिल ही तुम्हें सच्चे रास्ते पर ले जाता है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर भले ही साथ ना दें, लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा के साथ ईमानदार रहो तो तुम कभी अकेले नहीं हो। जब कोई काम में अडिग रहता है और परमात्मा पर विश्वास करता है, तब उसके पास हारने के लिए कुछ नहीं बचता। वह उस पत्थर की तरह नहीं होता जो नदी की धारा में बहकर अपना अस्तित्व खो देता है। चाहे धोखा मिले या दुख, गलत रास्तों पर मत चलो, क्योंकि सच्चाई और ईमान ही अंततः आपके जीवन में स्थायी खुशी और शांति लाएगी। लोग आजकल दिल से दी हुई इज्जत की कद्र नहीं करते, बल्कि दिखावे की चापलूसी से गर्व महसूस करते हैं। मजाक मत उड़ाओ किसी को उदास देखकर, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह व्यक्ति अपने अंदर कितना बड़ा दर्द छिपाए हुए है। सेवा करो, पर बदले में कोई उम्मीद मत रखो। इंसानियत खोजना आज के समय में कठिन हो गया है। अगर जिंदगी से नाराज हो तो हॉस्पिटल जाकर देखो, लोग जीने के लिए क्या क्या नहीं करते। चाहे वह सेलोटेप हो या रिश्ते,
उन्हें इस तरह से कभी मत छोड़ो कि वापस जोड़ने पर खर्चे रह जाएं। कुछ रिश्ते कर्ज की तरह होते हैं जिन्हें निभाना नहीं चुकाना पड़ता है। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत का कोई मायने नहीं होता। शरीर सोना चाहता है, दिमाग पैसे की ओर भागता है और दिल किसी मनपसंद इंसान के साथ वक्त बिताना चाहता है। मुझे खुद से प्यार है, फिर कोई मुझे पसंद करे या ना करे इसकी चाहत नहीं है। बुरा वक्त तो सबका आता है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर तकदीर पर भरोसा है तो वही मिलेगा जो लिखा है, लेकिन अगर खुद पर भरोसा है तो वही मिलेगा जो तुम चाहोगे। साझेदारी करो तो किसी के दर्द में करो, क्योंकि खुशियों के दावेदार तो बहुत होते हैं। इस दुनिया में लोग भगवान नहीं है, इसलिए हर शख्स की गलतियां गिनना छोड़ दो। जब भी आप कठिन दौर से गुजरते हैं तो अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि परमात्मा मेरी पीड़ा क्यों नहीं देखता, मेरा दुख कम क्यों नहीं करता। लेकिन याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। कभी भी किसी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत करो, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह मामूली कोयले को हीरे में बदल देता है। जिस प्रकार तुम्हें दुख प्रिय नहीं होता, उसी प्रकार किसी अन्य जीव को भी दुख प्रिय नहीं होता। अगर तुम किसी को पीड़ा देकर अपने सुख की कामना करते हो तो यह कामना व्यर्थ है। सच की ताकत झूठ से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता, लेकिन सच अंत तक साथ देता है। कभी कभी अपने ही लोग हमारा तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वे अपना कहलाने के लायक ही नहीं होते। धोखा मिलने पर उदास मत हो, बल्कि शुक्र करो कि तुमने किसी दोगले इंसान से छुटकारा पाया। जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहेगा वह तुमसे कुछ भी नहीं चाहेगा। यह अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझो, क्योंकि कि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। अगर अपनों ने आपको धोखा दिया है तो समझ लो कि उनका काम तुमसे पूरा हो चुका है। आज के समय में जो व्यक्ति जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक भी होता है। अपना जीवन इस तरह जियो कि स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल ना करो। दुनिया में माता पिता ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा कामयाब बने। जीवन एक सिक्के की तरह है जिसके एक और सुख है और दूसरी ओर दुख। दोनों हमारे जीवन के हिस्से हैं। कभी सुख का समय आता है तो कभी दुख का। लेकिन जो लोग सिर्फ अपने वक्त पर गर्व करते हैं उन्हें यह समझना होगा कि वक्त का पहिया कभी भी घूम सकता है। आज आपका वक्त है, कल किसी और का होगा। सब्र रखने वाले लोग कभी हारते नहीं। वे जानते हैं कि संघर्ष के बाद सफलता निश्चित है। सफलता जो संस्कारों को रद्द कर मिलती है उसका कोई महत्व नहीं होता। असफलता वही है जो आपके संस्कारों और मूल्यों को जीवित रखे। संघर्षों के बिना कुछ नहीं मिलता। संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाते हैं और सफलता का असली मजा संघर्ष के बाद ही आता है। शक्ल की सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है चरित्र की सुंदरता। यदि आप चरित्र से मजबूत नहीं हैं तो आपकी सफलता भी क्षणिक होती है। बुद्धिमान लोग हर चीज पर सवाल उठाते हैं और मूर्ख लोग हर चीज का उत्तर तुरंत दे देते हैं। लेकिन असली ज्ञान स्वीकृति में है। अपनी गलतियों को मानने के लिए साहस चाहिए। जहां लोग दूसरों पर दोष डालते हैं वहां सच्चे लोग अपनी गलती स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। परिस्थितियां अलग होती हैं। सबसे पहले हमें उन्हीं के अनुसार अपने निर्णय लेने चाहिए। जो लोग दुनिया की नकल करते हैं वे अपनी मौलिकता खो देते हैं। असली संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने संसाधनों और परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेते हैं। जीवन का असली उद्देश्य निस्वार्थ कर्म में है। ऐसा कर्म जो फल की इच्छा से मुक्त हो। जब हम अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हैं तभी हम सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। आपकी कीमत तब अदा होगी जब संसार को आपकी जरूरत होगी। जैसे सर्दियों में सूरज का इंतजार होता है और गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार, वैसे ही जीवन में आपकी कीमत तब पहचानी जाएगी जब सही समय आएगा। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन आपसे करो तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। मिटाने से मिटते नहीं। तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाली। किस्मत बदलती है तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारी मेहनत और प्रयासों से। इसलिए चिंता और रोना छोड़ दो,
क्योंकि रोना केवल तुम्हारी ऊर्जा को बर्बाद करेगा। अगर तुम इस ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करोगे तो समस्याओं का हल खोज सकते हो। सोचो जरा, रोने से क्या मिलता है? किस्मत में गुलाबों के लिए तो कांटों से गुजरना पड़ता है। मन जो दिखाई नहीं देता वही शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। यह मन ही है जो हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। लेकिन याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, आत्मा का नहीं। आत्मा यदि रथ का स्वामी है तो मन उस रथ का सारथी है जो इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका है। जब जीवन के अंतिम क्षण आते हैं और शरीर कमजोर पड़ने लगता है, तब मन घबराकर चिल्लाता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं। लेकिन यह सब नाटक मन का है। आत्मा इन सब से परे है। जीवन के दुख अक्सर हमारी अधूरी इच्छाओं से उपज हैं। इसलिए जब कोई कष्ट आए तो उसकी चिंता में ना फंसे, बल्कि समाधान की ओर बढ़े। यदि थोड़ी सी परेशानी सहकर बड़ा सुख मिलता है तो समझदार व्यक्ति उस बड़े सुख की ओर बढ़ता है। दुख हर किसी के जीवन में आता है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। असली समझदारी इसी में है कि हम दुख से घबराने के बजाय उसका सामना करें और उससे बाहर निकलने का प्रयास करें। योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती। हमेशा संदेह करने से केवल खुद का ही नुकसान होता है। अच्छे कर्म करो, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना किसी का बटुआ। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखो, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ हम हमेशा वैसा ही करता रहेगा। यह इंसान की फितरत है कि यदि आप उसकी एक बार सहायता ना करो तो वह आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायता को भूल जाता है। जो मनुष्य हमेशा संतुष्ट रहता है वही सच्चा योगी है। जिस प्रकार समुद्र अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह में प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वदा अडिग होती है। से बड़े सांसारिक सुख दुख का सहयोग भी योग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और स्थिर रहता है। इस दुनिया की दौड़ भाग के बीच जो सुकून घर में मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता। इसीलिए सब्र करो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। हमने लोगों की कद्र करते करते अपनी कद्र खो दी है, पर याद रखना, तन्हा रहना नजरअंदाज होने से कहीं बेहतर है। जिनकी वफा पर हमें नाज था, उनके बदलते हमराज और बदलते हालात को देखा है लोग, और उनके अंदाज दोनों ही वक्त के साथ बदल जाते हैं। किसी गलत रास्ते पर तेजी से जाने से बेहतर है कि सही रास्ते पर धीमे ही चलो। सब कुछ कॉपी किया जा सकता है, मगर चरित्र और व्यवहार कभी नहीं। इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक जो मुश्किल में साथ देता है और दूसरा जो मुश्किल में साथ छोड़ देता है। तन जितना घूमता है उतना ही स्वस्थ रहता है और मन जितना स्थिर होता है उतना ही स्वस्थ रहता है। जब ठोकरें नहीं खाओगे तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर गलत से नहीं टकराओगे तो सही को कैसे पहचानोगे? सबसे पहले इंसान बनना जरूरी है। हो जाता है जिंदगी आपकी अपनी है, लेकिन लोग इसे ऐसे जीते हैं जैसे उधार की हो। जिंदगी आपके भरोसे रहती है और आप इसे दूसरों के भरोसे छोड़ देते हो। तुम्हें पावरफुल बनना है, लेकिन किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए ताकि तुम खुद को और दूसरों को ऊपर उठा सको। शक्ति का सही उपयोग वही होता है जब वह दूसरों की भलाई में लगाई जाए। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहनों का प्रयोग करना चाहिए। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोचो। जो मनुष्य सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर ममता और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। सिर्फ परवाह और ख्याल ही इसका असली मापदंड होते हैं। जो आपकी चुप्पी से भी आपके मन की बात समझ जाए, वही आपका सच्चा शुभ चिंतक है। सुख के समय में साथ देने वाले लोग रिश्तेदार होते हैं, लेकिन दुख के समय में साथ देने वाले फरिश्ते होते हैं। जब आपकी सफलता के रास्ते में विरोधी मिलने शुरू हो जाएं, तो समझ लेना कि सफलता करीब है। जो अपना नहीं है उस पर कभी हक मत जता हो, और जो आपको समझ नहीं सकता
उसे कभी अपना दुख मत बताओ। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, जीवन में सच्ची शांति नहीं मिल सकती। जो उदय होता है वह एक दिन अस्त होगा। जो विकसित होता है वह मुरझाए, जो चुना जाता है वह एक दिन अलग हो जाएगा। जो आया है वह एक दिन चला जाएगा। आपके पास जो चीजें हैं, हो सकता है उनके लिए आपके पास कोई मूल्य ना हो, लेकिन वही चीजें किसी जरूरतमंद के लिए बेहद मूल्यवान हो सकती हैं। जो आपके पास है उसकी कद्र करना सीखो। क्या पता उसे पाने के लिए कोई रोज तड़प रहा हो। बहुत लोग कहते हैं कि दोस्ती और रिश्तों में सॉरी और थैंक्स नहीं होते, लेकिन यह कहना गलत है। सॉरी और थैंक्स रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। इन शब्दों में झुकाव और कृतज्ञता होती है, और यह भावनाएं किसी भी रिश्ते की नियम को गहराई से स्थिर करती हैं। जीवन को भरपूर जियो, पर मन में अधूरी इच्छाएं भरकर मत जियो। हम अक्सर सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि समझो कि अभी किसी को बस तुम्हारी जरूरत नहीं है। दुनिया में ठिकाने किसी के नहीं होते जो अपनी जड़ों से जुड़े नहीं होते। प्यार को तोलने के लिए कोई तराजू नहीं होता। तकलीफें भी जरूरी हैं, क्योंकि वे तुम्हें जीवन का असली अर्थ सिखाती हैं। मरने के बाद तो किसी को दर्द का भी एहसास नहीं होता। असली संघर्ष तो इसी जीवन में है। भगवान के अनुसार अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो पहले अपने कर्मों पर ध्यान दो। परिणाम की चिंता मत करो। सत्य हमेशा विजय होता है। भले वह परेशान हो जाए, पर कभी पराजित नहीं होता। जो हमें सिखाता है कि हमें परिणाम से ज्यादा प्रयास पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं वे जरूरी नहीं कि तुम्हारे सच्चे साथी हों। तारीफ कई बार एक धोखा होती है जिसे हम ध्यान से सुनते हैं, पर असली विकास तभी होता है जब तुम दूसरों की परवाह किए बिना अपने काम और सपनों की ओर बढ़ते हो। भगवान का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, जिंदगी में कुछ नया सीखते रहो। सीखने की प्रक्रिया ही तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। चाहे वह बगुला हो जो सही समय पर शिकार करता है, या मकड़ी हो जो धैर्य से अपना जाल बुनती है। प्रकृति में हर जीव से कुछ ना कुछ सीखो। यही जीवन का सबसे बड़ा उपाय है। जब आप जवान हो तो बुजुर्गों का सम्मान करें। जब आप मजबूत हो तो कमजोर का सम्मान करें। जब आप गलती करें तो उसे स्वीकार करना सीखें, क्योंकि जीवन में एक दिन आप भी बूढ़े, कमजोर और गलतियों से घिरे होंगे। मैं अक्सर हंसा देता हूं उन उदास लोगों को, क्योंकि मैं अपनी जैसी उदासी दूसरों में नहीं देख सकता। सच्चे हमसफर वे नहीं होते जो तस्वीर में साथ दिखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ देते हैं। सच यह है कि तुम समय को रोक नहीं सकते, लेकिन यह भी सच है कि समय तुम्हें भी रोक नहीं सकता। जीवन के सफर में बांसुरी से मैंने यह सीखा है कि चाहे कितनी भी परेशानियां हों, मन की गहराइयों में हमेशा कोई मधुर धुन गूंजती रहती है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कभी भी अपने कर्मों से भागो मत, और जीवन की हर परिस्थिति का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से करो। यही तुम्हें सच्चे सुख और सफलता की ओर ले जाएगा। सपने वही देख पाते हैं जो अपने संघर्ष से डरते नहीं। जब तुम अकेले बढ़ोगे, दुनिया देखकर खुद संगीत बखुदागी में ही महानता छिपाए होते हैं। चेहरे बदलना आसान है, लेकिन जो हालात बदलने की हिम्मत रखता है वही असली बदलाव का रचयिता होता है। आज के द्वार में लोग अक्सर संपत्ति या बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं, लेकिन असल में पैसा ही नहीं, हिम्मत और इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ा खजाना है। अगर कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो समझ लेना कि तुम उनसे ऊपर हो। पैसा खुद कहता है, भले ही मैं तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक तुम नीचे हो मैं तुम्हें ऊपर जरूर उठाऊंगा। जो इंसान कभी हार नहीं मानता और अकेले भी जंग लड़ता है, वही सबसे मजबूत इंसान होता है। यदि तुम किसी के बुरे वक्त में उसके साथ खड़े हो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। यदि तुम सकारात्मकता के साथ खड़े हो तो तुम्हारा मार्ग सदा सही रहेगा। पर यदि नकारात्मकता में डूब जाओगे तो जीवन भर गलतियां करते रहोगे। अपने जीवन में ऐसे सबक लो जो तुम्हें मजबूत बनाए। जैसे गिरे हुए पत्ते सिखाते हैं कि बोझ बनने पर अपने भी गिरा देते हैं। जीवन का हर लम्हा तुम्हारे लिए एक नई सीख है। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अपने कर्मों का कारण कभी खुद को मत मानो और ना ही कर्म करने से भागो। सच्चा कर्म वही है जिसका उद्देश्य स्वार्थ से परे हो।
और जो बिना फल की इच्छा के किया जाए। यह भी सच है कि ज़मीर को बेचकर अमीर बनने से बेहतर है कि फ़कीर बन जाओ। जब जीवन में अकेले ही चलना है तो रोने का क्या मतलब? जो चीज़ तुम्हारी थी ही नहीं, उसे खोने का दुख क्यों करना? हर बार मजबूती की मिसाल मत बनो, क्योंकि कभी कभी कमज़ोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। किसी को किसी से कम मत समझो। देखो, जैसे दिन मिलकर साल बदल देते हैं, वैसे ही समय के साथ हालात बदल जाते हैं। बोलने से पहले शब्द तुम्हारे नियंत्रण में होते हैं, लेकिन एक बार बोलने के बाद वे तुम्हारे वश में नहीं रहते। जब जेब में रुपए होते हैं तो दुनिया तुम्हारी औकात देखती है, और जब रुपए नहीं होते तो दुनिया तुम्हें अपनी औकात दिखा देती है। अच्छे विचार और अच्छे संस्कार मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, क्योंकि धन और बल उसे गलत राह पर ले जा सकते हैं, परंतु अच्छे विचार और संस्कार सदैव सही कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। जहां आत्मविश्वास डगमगाने लगे, वहां उस भय का अंत करना ही आवश्यक हो जाता है। कठिनाइयों का सामना करके जीवन को बेहतर बनाना चाहिए, ना कि उनसे घबराकर अपने साहस को कम करना। समय के साथ हर चीज ढल जाती है, पर सच्चे प्रेम और अपनापन का भाव कभी बूढ़ा नहीं होता। अच्छे लोगों की संगत से सफलता का मार्ग मिलता है, और विचारों की शुद्धि ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि अकेले हो तो विचारों पर नियंत्रण रखो, और सबके बीच में हो तो अपनी जुबान पर संयम रखो। भीड़ तुम्हें हिम्मत देगी, पर तुम्हारी असली पहचान को छीन लेगी। खुद को खो देने का डर संसार का सबसे बड़ा भय है, और इसे वही समझ सकते हैं जिन्होंने किसी प्रिय को खोया है। कहते हैं, छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों, और निभाने वाले हर परिस्थिति में साथ देते हैं। इसीलिए किसी से भी अत्यधिक उम्मीदें मत रखो, क्योंकि लोग तुम्हें उतनी अहमियत नहीं देते जितना तुम समझते हो। इस संसार में सबसे मजबूत बूत वही है जिसका दिल टूटा हो पर चेहरे पर मुस्कान हो। खुशियां तलाश करो, क्योंकि दुखों का अंत कभी नहीं होता। पीठ पीछे बातें करने वालों की परवाह छोड़ो, और कद्र केवल उनकी करो जो सच्चे दिल से तुम्हारे पास हैं। दूसरों की कद्र करने का तभी मूल्य है जब वह सामने से लौट कर आए। आजकल लोग कद्र और नमक दोनों ही अपनी जरूरतों के अनुसार देते हैं। इसलिए अपना ध्यान अपने वक्त, अपने फैसलों, अपने सपनों और अपने आप पर केंद्रित रखो। जीवन जीने के लिए मिला है, तनाव और दुखों में डूबने के लिए नहीं। लोभ और दोष दोनों ही जीवन की शांति के दुश्मन हैं। चिंता करके दुखी होकर रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। खुश रहो और खुशियां बांटो, क्योंकि यही सच्चे जीवन का मार्ग है। इंसान एक बार मरता है, लेकिन किसी का साथ टूटने पर वह हर पल टूटता है। जिन्हें गले लगाया वही खंजर लेकर पीठ में छुरा घूम सकते हैं। अपनी गलतियों की माफी है, पर जानबूझकर किसी का दिल दुखाने की माफी नहीं। मोहब्बत यह है कि किसी को सोचकर मुस्कुराना और फिर उस भावना में खो जाना। जो लोग अपनी जिंदगी में दूसरों की परवाह करते हैं, वे अक्सर खुद को अकेला पाते हैं। सच्चे वही हैं जो तुम्हें तब भी सुन सकते हैं जब बाकी दुनिया चुप रहती है। जीवन में ऐसे लोगों की कद्र करो और खुद को आनंद से जीने का अवसर दो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यदि कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हें सिखाता है कि विश्वास किस पर करना चाहिए और किस पर नहीं। जिस चीज को तुम खुद कमा सकते हो, उसे मांगकर अपनी कीमत कम मत करो। यदि आप दुख पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि जिस पर ध्यान दिया जाता है वही सक्रिय होता है। बुरा समय भी गुजर जाता है, बस ईश्वर हमारे सब्र की परीक्षा लेता है। नेत्र केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, बल्कि हम क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। झाड़ू जब तक बंधा रहता है तब तक कचरा साफ करता है, लेकिन बंधन टूटने पर वह खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए अपनों से जुड़े रहना आवश्यक है, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी पीछे मत मुड़ो, क्योंकि वापस लौटने पर भी तुम्हें आधा रास्ता तय करना ही पड़ेगा। जो सुख में साथ देता है वह एक रिश्ता होता है, लेकिन जो दुख में साथ देता है वह फरिश्ता होता है। धोखे में जीने से जीवन व्यर्थ हो जाता है। सच्चाई और के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि सच्चे कर्म ही तुम्हें सफलता और मोक्ष दिला सकते हैं। जीवन में कई बार लोग कहेंगे
कि आगे बढ़ो और भूलना सीखो। पर सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ खोता है और कुछ पाता है। दिल पर न ले अगर कोई आपको बुरा कहे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जिसे हर शख्स ने अच्छा कहा हो। रिश्तों में मिठास का भी एक माप होना चाहिए। बहुत फीके से स्वाद नहीं आता और बहुत ज्यादा मीठे से मन भर जाता है। यदि जीवन अवसर देता है तो धोखा भी देता है, और आज के समय में सुखी रहने के लिए स्वार्थी होना पड़ता है। यह हम नहीं कहते, बल्कि यह इस युग की सच्चाई है। जो लोग तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं करते, वे तुम्हें ही नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे पास क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि तुम में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह रास्ता ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं होती, वहां टिकना मुश्किल होता है। यह संसार अस्थाई है। जो भी आया है वह एक दिन जाएगा। फिर यह अहंकार किस लिए? जिसे किसी की परवाह नहीं, उसे किसी एक से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। कर्म ही वह फसल है जिसे तुम काटोगे। पाप करना आसान लगता है, पर उसकी कीमत पीढ़ियों तक चुकानी पड़ती है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। इसलिए अच्छे कर्मों से अपना जीवन सजाओ। सच्चाई कड़वी होती है, और जब तुम सच कहते हो तो लोग रूठ सकते हैं या रिश्ते तोड़ सकते हैं। गहरी बातें समझने के लिए गहरी सोच की जरूरत होती है, और यह गहराई केवल वही समझ सकता है जिसने जीवन में गहरी चोट खाई हो। अगर तुम्हारी बहस किसी बदतमीज इंसान से हो रही है तो चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि चाहे तुम्हारी आवाज कितनी भी दमदार हो, तुम कभी कुत्ते से बेहतर नहीं भौंक सकते। दिल से बात करो, केवल उन लोगों से जिनके दिल में तुम्हारे लिए जगह हो, वरना उनकी बातों का प्यार महज दिखावा होता है। जैसे एक ईंट पर बिठा दो, फिर भी कुछ लोग छलांग नाले में ही लगाएंगे, वैसे ही कुछ लोग अपनी प्रवृत्ति से कभी ऊपर नहीं उठते। सच और झूठ बोलने वाले चेहरों को परखना सीख लो, क्योंकि यहां लोग बहुत सफाई से झूठ बोलते हैं। सभी यही कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर कोई यह नहीं मानता कि मैं खुद मतलबी हूं। समय, संपत्ति और शरीर तुम्हारे साथ दें या ना दें, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही तय करते हैं कि कोई व्यक्ति हमारा मित्र बनेगा या शत्रु। जीवन में हर मौके का लाभ उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी का नहीं। ऐसे माहौल में जहां हर ओर फरेब और छल है, दवा क्या है और दुआ क्या है? सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन का असली उपचार है। बुराई करने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन अच्छाई करने में उम्मीदें मत रखो। नेकी का फल इंसान नहीं, रब ही देगा। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास करें जितना खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। अक्सर ज्यादा देने वाला ठगा जाता है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो, समय हो या विश्वास। तारीफें दिन को बना देती हैं, जबकि ताने जिंदगी को तंग कर देते हैं। हिम्मत से हारना सही है, लेकिन हिम्मत को कभी मत हारें। इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन चालाकियां और धोखेबाजी कभी नहीं। लोग दूसरों को बुरा ऐसे बताते हैं जैसे वे खुद गंगा जल से धुले हों। सीखने का वक्त और व्यक्ति खुद अपनी घटनाओं से सीखता है। उधार और प्यार केवल उन्हीं को दें जो वापस कर सके। समय का तमाचा केवल गाल पर नहीं, बल्कि सीधे आपकी जिंदगी पर पड़ता है। वही लोग जिनकी मेहनत की कद्र नहीं होती, वे अपने आकर्षण में खो जाते हैं। गलतियों को माफ करना सही है, पर बार बार एक ही गलती करने वाले को माफ करना खुद के साथ धोखा है। इतने समझदार बनो कि माफ कर सको, पर इतने मूर्ख मत बनो कि दोबारा उसी पर विश्वास कर लो। किसी की एक गलती पर नाराज होने से पहले अपनी 10 गलतियों को भी याद कर लेना चाहिए। इंसान एक दुकान की तरह होता है, और उसकी जुबान उसका ताला। जब यह ताला खुलता है तभी पता चलता है कि यह दुकान सोने की है। कोयले की सफलता का मूल्य है परिश्रम, प्रयास और आशा, धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपने जीवन का निर्वाह करो। अगर खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि अपने अंदर झांक और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। बरसात में घोंसले बनाने वाले परिंदे ही माहिर होते हैं, पर असली सफर तो खुला आसमानी है। यह बार बार दोहरा कि अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर तुम कुछ कर सकते हो तो तुम्हें जरूर करना चाहिए।
तकलीफें आई तो याद रखना कि इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता है और आगे बढ़ता है। खुशी में तो अक्सर वह अपने सीखे हुए सबक भी भूल जाता है। हम जिनके साथ वक्त बिताते हैं, अक्सर वही लोग हमें वक्त के साथ भूल जाते हैं। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें वैसे ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। झूठ, धोखा और बहाने थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन इनकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों में सबसे खतरनाक लोग वे होते हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोल हैं। अब खोने का डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने जिंदगी में खुद जिंदगी को ही खोया है। आज के दौर में किरदार नहीं दिखते, यह जरूरतों का जमाना है। इंसान अंदर से कुछ और होता है और बाहर से कुछ और दिखता है। बात करने से ही सुलझ है, लेकिन अगर बात ना हो तो बातें बन जाती हैं। जिंदगी एक रेलवे स्टेशन की तरह है। भीड़ बहुत होती है, लेकिन अपना कोई नहीं होता। हर जगह मुंह मारते रहोगे तो एक दिन जरूर मुंह के बल गिरोगे। इस डिजिटल युग में सब कुछ ऑनलाइन मिलता है। दोस्ती, प्यार और धोखा भी। एक बार जो व्यक्ति नजरों से गिर गया, फिर फर्क नहीं पड़ता कि वह किधर गया। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, वे या तो चलती रहती हैं या चली जाती हैं। अगर अंदर झांकोगे तो मुझे टुकड़ों में बिखरा हुआ पाओगे। यह हंसता हुआ चेहरा तो केवल दुनिया के लिए है। एहसान मत समझो, बल्कि सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति के भीतर दर्द छिपा है, जिसे वह अकेले सहता है। लोग अक्सर वे नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। इसलिए अपने अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार तुम्हारे पास भी ना आ सके। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वालों को महत्व देते हैं, भले ही उनका चरित्र, इरादा या आदतें कैसी भी हो। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज जुबान है, और दूसरी चीज पैसा। तुम सिर्फ चलने की तैयारी करो, मंजिल तुम्हारे इंतजार में बाहें फैलाकर खड़ी है। अगर तुम सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करते हो तो सुकून जरूर मिलेगा। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तभी इंसान अपने व्यक्तित्व का सही निर्माण कर पाता है। जब इंसान अपनी क्षमता को पहचान लेता है, तभी उसका उद्धार संभव होता है। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन वह हमारी सारी अच्छाइयों को छीन ले जाता है। वहीं सब्र अकेला आता है, लेकिन वह हमें हमारी सारी अच्छाइयां लौटा कर जाता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब प्रभाव और पैसा काम नहीं आता, बल्कि आपका स्वभाव और आपके संबंध काम आते हैं। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, महत्वपूर्ण यह है कि हर हार से कुछ खा जाए। सब्र एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन फल हमेशा मीठे होते हैं। भलाई का कोई अर्थ नहीं होता उन लोगों के लिए जिनके दिल में स्वार्थ भरा होता है। ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता। भगवान कहते हैं कि स्वार्थ शीशे पर जमी धूल की तरह है, जो व्यक्ति को उसका सच्चा प्रतिबिंब देखने से रोकता है। स्वार्थ मनुष्य को दूसरों से दूर कर देता है और उसे नकारात्मक परिस्थितियों में धकेल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अकेला पड़ जाता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन खुशी से भरा हो, तो अपने स्वार्थ को कभी अपने करीब मत आने दो। स्वार्थी व्यक्ति दोस्ती भी केवल अपने स्वार्थ के लिए करता है। ईश्वर हमेशा उन मनुष्यों का साथ देता है जो इस सत्य को स्वीकार करते हैं। जो भी इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। सृष्टि के निर्माता ईश्वर ही हैं और वही इस संपूर्ण जगत को चला रहे हैं। किसी गैर पर विश्वास और अपनों पर पूरी तरह आस कभी मत रखो। उसी व्यक्ति की जिंदगी में दम होता है जिसकी दूसरों से उम्मीदें कम होती हैं। गरीब बनने में वक्त नहीं लगता और कर्ज भी अजीब होता है। यदि आप अमीरों पर हमला करते हैं तो आपको देश छोड़ना पड़ सकता है, और अगर गरीबों पर वार करते हो तो आपको अपने शरीर को त्यागना पड़ सकता है। कभी इतना चुप मत हो जाओ कि हर बात पर तुम्हें चुप कराया जाने लगे। इसका महत्व तब होता है जब आपके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि सच्चे रिश्ते हमेशा मुश्किल समय में गिने जाते हैं। पैसा होने पर लोग डायरी में लिखे जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप तब बर्बाद नहीं होते जब आपके हजारों दुश्मन हो, बल्कि तब बर्बाद होते हैं जब आप अपने सारे राज अपनों को बताने लगते हैं। हर रिश्ते का एक अंत होता है, लेकिन जब वह अंत आ जाए तो उसे शांति से स्वीकार करो कि वे किसी की किस्मत के रचयिता नहीं है। इंसान अपनी खुद की किस्मत लिखता है। हमें यह समझना होगा कि हर गिरावट के बाद खुद को संभालना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। कोशिश में कोई कमी ना रखना।
तुम नतीजे तो आए दिन बदलते रहते हैं। मकड़ी जैसे मत उलझो। तुम गम के ताने बाने में तितली जैसे रंग बिखेरो। हंसकर इस जमाने में सेवा कर लिया करो माँ बाप कि जब तक वे हैं तब तक तुम नवाब हो। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अपनी समस्याओं से खुद ही लड़ना होगा, क्योंकि लोग ज्ञान तो देंगे लेकिन साथ नहीं। जिंदगी से शिकवा तो सभी को है, मगर जो मौत से जीना जानते हैं वे शिकायतें नहीं करते। खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है थपेड़ों को छांव देते हुए सच्चे लोग दिल में इतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। बातें नहीं, काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान होश में नहीं आता। अपनी आदतों अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं करता जितनी दुनिया का लिहाज रखकर चलने में होती है। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। गम छुपाने के तरीकों में मुस्कुराना ही सबसे मुश्किल है। मौत यूं आती है जैसे इंसान कुछ भी नहीं, जिंदगी सब कुछ है, लेकिन जिंदगी कुछ भी नहीं। रस्सी जैसी जिंदगी है, तने तने से हालात हैं, एक सिरे पर ख्वाहिश है और दूजे पर औकात। समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पक्षी हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। इश्क होने लगे तो पूजा पाठ कर लिया करो। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी। आप क्या हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आप में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो बर्दाश्त न कर सके वह दोस्त कैसा, और जो समझ ना पाए वह रिश्ता कैसा। परिस्थितियां कैसी भी हो, अपने आप को संभाल कर रखिए। जीवन की चुनौतियां अक्सर पानी की तरह होती हैं। उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वह फिसल जाएगा, लेकिन अगर उसे अपनी दिशा में बहने देंगे तो वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब जीवन की परिस्थितियां आपके समझ से बाहर हो तो उन्हें भावनाओं से परे हटकर शांत, निष्पक्ष और तटस्थ दृष्टि से देखिए। समय के साथ जीवन अपनी दिशा स्वयं खोज लेगा। अक्सर कठिन समय में ही हमें अपने मन को शांत करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उस समय बाहरी माहौल भले ही आपके खिलाफ हो, लेकिन अगर आपका मन शांत और स्थिर रहेगा तो आप परिस्थितियों का सामना आसानी से कर पाएंगे। याद रखिए, कठिनाइयों में ही हमारा धैर्य और मनोबल सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। जब हम परिस्थितियों के बीच खुद को संभालना सीख जाते हैं तो जीवन का हर रास्ता धीरे धीरे हमारे सामने खुलता चला जाता है। अपने दिल की आवाज सुनकर किया गया कर्म ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होता है। हमारे अपने हमें कभी नहीं रुलाते। रुलाते तो वे हैं जिन्हें हम अपना समझने की गलती कर बैठते हैं। शिकायतों की भी इज्जत होती है, इसलिए उन्हें हर किसी से नहीं किया जाता। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं। सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर किरदार की होती है, वरना कद से तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। जब भी दुआ मांगो तो सबके लिए मांगो, क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआ की मोहताज हो। किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हारी कदर ना करे तो यह उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। भक्ति वह अनमोल रत्न है जो किसी भी प्रयास से प्राप्त नहीं होती। यह केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। यहां तक कि स्वयं महादेव भी रामचरित मानस में भक्ति की ही याचना करते हैं और कहते हैं, बार बार मैं यही वर मांगता हूं कि मुझे श्रीरंग के चरणों की अनुपम भक्ति मिले और सदा सत्संग का आनंद मिलता रहे। भक्ति एक ऐसी अनमोल निधि है जो केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जिन परमात्मा प्रसन्न होते हैं। यह किसी साधारण उपलब्धि की तरह नहीं है जिसे मेहनत से पाया जा सके। भक्ति वह वरदान है जिसे भगवान अपनी कृपा से देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दर्पण की काबिलियत टूटने के बाद भी नहीं बदलती। चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000, उसकी असलियत वही रहती है। इसी तरह हमें भी अपने असली बर्ताव को परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। चाहे जीवन में कैसी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने मूल स्वभाव पर अडिग रहना चाहिए। जब परिस्थिति आपके नियंत्रण में न हो तो मन की स्थिति बदलने का प्रयास करें। शायद सभी चीजें आपके अनुरूप न हो, लेकिन आप बहुत कुछ पा सकते हैं। एक पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो,
हमें खुद को कभी टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर यह दुनिया भगवान की टूटी मूर्ति को घर से बाहर कर सकती है तो फिर हमारी तो क्या